सोचिए अगर किसी दिन बैंक से कॉल आए, आपका ईएमआई बाकी है और आपने तो कोई लोन लिया ही नहीं। जी हाँ, आपके नाम पर भी कोई लोन ले सकता है, वो भी बिना आपकी जानकारी के। लेकिन घबराइए मत, आज हम बताएंगे कैसे सिर्फ कुछ मिनटों में आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई फेक लोन तो नहीं चल रहा। इंडिया में हर 5 में से एक डिजिटल फ्रॉड किसी ना किसी लोन या केवाईसी से जुड़ा होता है। सिर्फ 2024 में करीब 1.3 लाख डिजिटल लोन फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक पिछले 2 सालों में 500 से ज़्यादा फेक लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाया गया। इनमें से कई ऐप्स चाइना, सिंगापुर और दूसरे देशों से ऑपरेट होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और मैसेजेस एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आपकी फ़ोटो या नंबर सोशल मीडिया पर डाल देना या आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके आपको बदनाम करना। कई बार ये पूरा फ्रॉड आपके पैन कार्ड के लीक होने से शुरू होता है। जैसे आपने किसी छोटे ऑनलाइन फॉर्म या जॉब पोर्टल पर पैन अपलोड किया हो और किसी स्कैमर ने उसी डाटा का मिसयूज़ करके लोन ले लिया। अब बात करते हैं कैसे पता करें कि आपके नाम पर कोई फेक लोन तो नहीं चल रहा। सबसे पहले जाएं किसी क्रेडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर, जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफिक्स या CRIF हाईमार्क। ये चारों कंपनीज आरबीआई से अप्रूव्ड हैं, यानी कम्प्लीटली सेफ और जेन्युइन। वहाँ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी। फिर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। वेरीफाई करते ही आपको मिल जाएगी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कौन कौन से लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं। अगर उसमें कोई ऐसा लोन दिखे जो आपने कभी लिया ही नहीं, तो इसका मतलब है किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया है। ऐसे केस में तुरंत बैंक या फाइनेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और साथ में सिबिल या क्रेडिट ब्यूरो को भी कंप्लेंट करें। अब कुछ बेसिक बातें जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी अपना पैन या आधार किसी अननोन पर्सन को ना भेजें। अगर किसी मैसेज में लिखा हो KYC अपडेट करें या लोन ऑफर अप्रूव, तो उस लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। हर 6 महीने में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें और अपनी पर्सनल इन्फो जैसे पैन एड्रेस या ID प्रूफ्स को सोशल मीडिया या रिज्यूम वेबसाइट्स पर अपलोड ना करें। और अब एक छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हर साल ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा टूल है ये जानने के लिए कि कहीं आपके नाम पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। जब आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें दिखता है आपके पैन पर कौन कौन सी इनकम सोर्सेज या लोन्स लिंक्ड है। अगर कोई ऐसी एंट्री दिखे जो आपकी नहीं है, तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करके कंप्लेंट रेज करें या अपने CA या टैक्स एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि कई बार फ्रॉडस्टर्स आपके पैन से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी एंट्री आपके ITR में भी आ जाती है और आपको पता चलता है जब नोटिस आता है। इसलिए हर साल ITR फाइल करते वक्त ये ज़रूर क्रॉस चेक करें कि सैलरी, इनकम, लोन इंटरेस्ट सब आपकी ही डिटेल्स हैं। ये एक सिंपल हैबिट है जो आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से बचा सकती है। अब आरबीआई और सरकार ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक कोई भी लोन ऐप तभी लीगल है जब वो किसी रजिस्टर्ड बैंक या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐप इलीगल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी अननोन नंबर या ऐप से कॉल आए कि आपका अप्रूव्ड लोन रेडी है, बस OTP बताइए, तो याद रखिए OTP मांगने वाला हमेशा फ्रॉड होता है। कोई भी जेन्युइन बैंक कभी भी OTP नहीं पूछता, इसलिए लोन लेने से पहले हमेशा चेक करें कि वो ऐप या वेबसाइट आरबीआई के रेगुलेशन में आती है या नहीं। और याद रखिए, इंस्टेंट मनी की लालच बहुत बड़ा इंस्टेंट ट्रैप भी बन जाती है। फ्रॉड करने वाले स्मार्ट हैं, लेकिन अब हमें उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा चेक, और आप अपने नाम, अपनी आइडेंटिटी को सेफ रख सकते हैं। तो आज ही अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन ही बेस्ट प्रोटेक्शन है।